कि क्या बीजेपी विरोध प्रदर्शन, धरना, जुलूस निकालना भूल गई है, जिसके लिए कभी माहिर मानी जाती थी। पुतला फूंका जा रहा था विपक्ष का, महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष को घेर रही थी सत्ता पक्ष बीजेपी, और उस खबर के बारे में किसी को पता नहीं कि बहराइच में पुतला फूंका गया, लेकिन पता तब चल रहा है जब अखिलेश यादव अस्पताल में जा रहे हैं, तब यह तस्वीर वायरल हो रही है। तो यहां विपक्ष बाजी मार ले गया। लोगों ने देखा कि मशाल जुलूस आ रहा है, मुख्यमंत्री भी हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री भी हैं, विधायिकाएं भी हैं बीजेपी की, महिला। हाथों में क्या है? हाथों में प्लास्टिक की मशाल। 10-12 सालों से सत्ता में बैठी भाजपा सड़क की राजनीति करना भूल गई है। उसे धरना प्रदर्शन, जुलूस, पुतला दहन में जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए वो भूल गई है। बड़े लंबे समय बाद ये वक्त आया सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करने का, पुतला दहन करने का, जुलूस निकालने का, धरना प्रदर्शन करने का मौका कहां मिला बीजेपी के लोगों को? आज मिला है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने माहौल बनाया तो वो पुतला दहन भी करने लगे, मशाल जुलूस भी निकालने लगे। लेकिन इन दो घटनाओं को जोड़कर लोगों ने सोशल मीडिया में यही कहा कि बीजेपी का टच हट गया है। पुतला फूंकने लगे तो चेहरा झुलसा लिया, मशाल जुलूस निकाला तो हाथों में प्लास्टिक की मशाल थाम ली। सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी सड़क पर विरोध करने के तौर तरीके भूलती जा रही है? क्या लगातार सत्ता में लंबे समय से बना रहना भाजपा को सड़क की राजनीति से दूर कर रहा है? दो घटनाएं घटी हैं, एक यूपी में, एक उत्तराखंड में, बैक टू बैक, और ये दोनों घटनाएं इस समय सोशल मीडिया में सुर्खियों में चल रही हैं। सामान्य सी घटनाएं हैं लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा है। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। संसद में संविधान संशोधन से जुड़ा विधेयक गिरा तो इसके बाद सत्ताधारी दल यानी कि भाजपा ने देश भर में, अलग अलग राज्यों में, संसद में भी, विधानसभाओं में भी, और यानी सदन से सड़क तक विपक्ष का विरोध किया। जगह जगह पुतले फूंके जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ। और इसी कड़ी में जुड़ी दो घटनाएं, एक यूपी के बहराइच में हुई है, एक उत्तराखंड के देहरादून में हुई है। और इन दोनों घटनाओं में बीजेपी वैसे ही एक जगह पुतला दहन कर रही थी विपक्ष का और दूसरी जगह मशाल जुलूस निकाल रही थी। और इन दोनों घटनाओं को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया में जबरदस्त चर्चा चल रही है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है जो मैंने शुरुआत में कहा कि क्या बीजेपी विरोध प्रदर्शन, धरना, जुलूस निकालना भूल गई है, जिसके लिए कभी माहिर मानी जाती थी, और इसके पीछे कारण क्या है? क्या लगातार सत्ता में बने रहना बीजेपी को सड़क के आंदोलन से, विरोध प्रदर्शन से, राजनीति जिसके लिए जानी जाती है, क्या उन क्रियाकलापों से दूर कर दे रही है? क्या उससे टच बीजेपी का हट गया? कैसे? चलिए देखिए, यूपी के बहराइच में एक घटना हुई है 2 दिन पहले। जो स्थानीय विधायक हैं भाजपा की, जो पूर्व में प्रदेश मंत्री भी रही, अनुपमा जायसवाल, उनके साथ एक अनहोनी हो गई। घटना दुखद है। बहरहाल उनका स्वास्थ्य ठीक है, वो अस्पताल में है, ज़्यादा गंभीर हालत उनकी नहीं है, वो बहुत जल्द अस्पताल से बाहर आ जाएंगी, ये अच्छी खबर है। लेकिन हुआ ये कि 2 दिन पहले बहराइच में बीजेपी के महिला मोर्चे ने एक प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया और पुतले फूंके गए अखिलेश यादव और राहुल गांधी के। और जब पुतला फूंका जा रहा था उस वक्त एक अनहोनी हो गई। पुतले में जब आग लगाई जा रही थी तो जो विधायक अनुपमा जायसवाल, वो झुलस गई। आग की लपट उनकी तरफ आई और उनके चेहरे में आग पहुंच गई, वो झुलस गई। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जब ये घटना घटी तो वहां पर अफरा तफरी मच गई कि अचानक से ऐसा क्या हुआ? पुतला फूंकना, रोज पुतले फूंके जाते हैं, तो वहां पर क्या लापरवाही थी? क्यों ध्यान नहीं दिया? किन बातों का ख्याल रखना चाहिए था? क्या वहाँ पर लापरवाही हुई? इसकी वजह से घटना घट गई। ये घटना घटी, पुतला दहन हो गया, सब कुछ हो गया।
अब इस घटना का पता लोगों को तब लगा जब अचानक मेदांता अस्पताल में अखिलेश यादव पहुंच गए, समाजवादी पार्टी के मुखिया। क्यों पहुंचे भाई? पता चला कि बीजेपी की एक विधायक हैं, एडमिट है, उन्हें देखने आए हैं। क्यों? बताया गया कि वो पुतला दहन कर रही थी और पुतले फूंकते समय वो झुलस गई। तो इसमें अखिलेश यादव का क्या? बताया गया कि पुतला अखिलेश यादव का था और वो ही अनुपमा जायसवाल को देखने अस्पताल पहुंच गए। खैर, ये राजनीति का तकाजा है, सुचिता है। राजनीति में तमाम तरह के लोग हैं, अलग अलग दलों के लोग हैं, आपस में इतना सौहार्द तो अच्छा है कि बना हुआ है देश में, ये सौहार्द तो रहना ही चाहिए। तो अखिलेश यादव पहुंच गए, उस महिला विधायक को देखने अस्पताल पहुंच गए जो उनके पुतला फूंकते समय झुलस गई थी। ये तस्वीर आई सामने, अखिलेश यादव हाथ जोड़ रहे हैं और विधायक अनुपमा जायसवाल भी मुस्कुरा रही हैं। सोशल मीडिया में, अखबारों में खबरें भी आई कि भाई जो विधायक है महिला की, वो गदगद हो गई अखिलेश यादव को देखकर, जिनका पुतला फूंक रही थी, और वही सामने आकर हालचाल जान रहे हैं। तो अखिलेश यादव तो खिलाड़ी हैं, राजनीति के माने जाते हैं। तो अब मैं क्यों इस घटना को जोड़ रहा हूं? इसलिए कि पुतला फूंका जा रहा था विपक्ष का, महिला आरक्षण के नाम पर विपक्ष को घेर रही थी सत्ता पक्ष बीजेपी, और उस खबर के बारे में किसी को पता नहीं कि बहराइच में पुतला फूंका गया, लेकिन पता तब चल रहा है जब अखिलेश यादव अस्पताल में जा रहे हैं, तब ये तस्वीर वायरल हो रही है। तो यहां विपक्ष बाजी मार ले गया, सत्ता पक्ष बीजेपी इस पुतला दहन से जो माइलेज लेना चाह रही थी उस पर पानी फिरता दिखाई दे रहा। अखिलेश यादव पूरा क्रेडिट ले गए, वो अपना बड़ा दिल दिखा के राजनीति में लोगों का मन जीत गए कि साहब देखिए, खुद का पुतला फूंक रहा था फिर भी जाकर मिलाया। वो जो भी कारण रहे हो उसके पीछे, वो अखिलेश यादव की राजनीति हो या कुछ और हो, जो भी हो बहरहाल, लेकिन इस पुतला दहन में बीजेपी बैकफुट पर आ गई, अपना नुकसान करा बैठी, सो अलग, और दूसरा अखिलेश यादव नंबर बढ़ा गए, सो अलग। तो एक घटना ये घटी यूपी में। अब दूसरी घटना कल शाम उत्तराखंड में घटी है। कल विधानसभा का विशेष सत्र था, सत्र में खूब हो हल्ला हुआ, पक्ष विपक्ष के नेताओं ने, विधायकों ने, सदस्यों ने अपनी बात सामने रखी, मुख्यमंत्री भी बोले, तमाम तरह की बातें हुई। दिन में बाहर कांग्रेस की नेत्रियां और तमाम नेता, प्रदेश अध्यक्ष सड़कों पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कि आप 33% का आरक्षण अभी लागू कर दीजिए, क्योंकि सदन में तो वो पारित हो चुका है, ये सीट बढ़वाने की बात मत करिए, अभी बढ़ा दीजिए। तो दोनों अपने अपने मुद्दे को लेकर बात कर रहे थे। शाम को सत्ताधारी दल भी सड़कों पर उतर आया। बताया गया है जी मशाल जुलूस है, देहरादून में मशाल जुलूस निकालते हुए बीजेपी की महिला नेत्रियां, कार्यकर्तियां, नेता, तमाम विधायक सब पहुंच गए। और तब अचानक लोगों ने देखा कि मशाल जुलूस आ रहा है, मुख्यमंत्री भी हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री भी हैं, विधायिकाएं भी हैं, बीजेपी की महिला। हाथों में क्या है? हाथों में प्लास्टिक की मशाल। लोग चौंक गए कि भाई प्लास्टिक की मशाल, ये तो देखी नहीं कभी, ये क्या नया ले आई बीजेपी। तो हाथों में मशाल, वो मशाल नहीं लकड़ी हो, उसमें कपड़ा बंधा हो और वो जल रही हो, वो मशाल जो सिंबल मानी जाती है अंधेरे में रोशनी का, एकजुट करने का लोगों को। आज़ादी के समय से भारत ने तो बड़े बड़े आंदोलन देखे, इसी उत्तराखंड ने खुद के गठन के लिए जो आंदोलन का साक्षी बना उत्तराखंड, वो तो हर किसी को पता है। बहुत सारे मशाल जुलूस निकलते रहे, पर वो ट्रेडिशनल मशाल जुलूस होते, लकड़ी में कपड़ा और उसमें आग जलते हुए। लेकिन यहाँ उल्टा था साहब, यहाँ प्लास्टिक की मशाल थी, हाथ में एक लौ जलती हुई दिखाई दे रही थी, ऊपर से स्टिकर लगे हुए थे, और कमाल की बात है कि वो इलेक्ट्रिक थी, उसमें लाइट भी जलती है, जिसका बटन ऑन करेंगे आप तो मशाल जैसी दूर से दिखाई देगी, लेकिन है प्लास्टिक की। अब मशाल जुलूस इतनी चर्चाओं में नहीं रहा जितनी ये मशाल चर्चाओं में आ गई, और यहाँ भी विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लंबा चौड़ा बनाकर लाए और सोशल मीडिया में उन्होंने अपना बयान दिया, कहा कि नकली मशाल, मुद्दा भी नकली। तो सोशल मीडिया में मीम्स की बाढ़ आ गई, बीजेपी की मशाल को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि भाई ये क्या है, क्यों ऐसा किया गया, ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है मशाल जुलूस का।
फिर ये नई शुरुआत है क्या? तरह तरह की बातें होने लगी। तो मशाल जुलूस जितनी चर्चाओं में नहीं आया, जितना 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 श्रेय मशाल जुलूस का बीजेपी को मिलना था वो मिला, नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन उस मशाल को लेकर खूब चर्चाएं हुई। बीजेपी को घेरा गया, विपक्ष ने घेरा, और वहां भी विपक्ष अपने नंबर बढ़ा गया। तो अब सवाल यहां आकर खड़ा हो गया कि ये जो बैक टू बैक दो घटनाएं हुई हैं, एक बहराइच में पुतला जलाते समय बीजेपी की विधायक झुलस गई, उनको पुतला जलाते समय क्या लापरवाही वहां पर लोगों ने बरत दी, और दूसरी ये कि एक मशाल जुलूस में ये प्लास्टिक का मशाल लेकर आ गए, उस पर सवाल होने लगे। तो यहाँ से एक नई बहस ने जन्म लिया कि क्या बीजेपी, वो बीजेपी जो सड़कों की खिलाड़ी मानी जाती थी, सदन से लेकर सड़क तक कपड़ा फाड़ प्रदर्शन बीजेपी का, विपक्ष में कोई तोड़ नहीं बीजेपी का, बतौर विपक्षी दल बीजेपी के पूरे नंबर इस देश में दिए गए। इतना जबरदस्त विरोध, पुतला दहन करने में माहिर बीजेपी रही। वहां पुतला फूंकते समय लापरवाही एक छोटी घटना है एक प्रदेश की, लेकिन ये बड़े मायने इसके हैं कि अचानक से कोई काम करने को मिल जाए तो लापरवाही हो जाती है। पुतला फूंकने की आदत है नहीं, वहां तो लोग ज्ञान देने लगे कि पुतला ऐसे नहीं फूंका जाता, हवा का रुख देखना पड़ता है, हवा किस ओर बह रही है, जिस ओर हवा बह रही है उसी रुख में खड़े होइए, विपरीत दिशा में मत खड़े होइए, पुतला जलेगा, लपटें उठेंगी, आपकी तरफ आएंगी, जल जाएंगी, या ऐसे कपड़े पहनकर न जाएं जो आग, एक झलक में आग आपको पकड़ ले, कपड़ों का भी ध्यान रखें। तो इस तरह के ज्ञान लोग देने लगे, बताने लगे, और ये भी कहने लगे कि पुतला फूंकने की आदत नहीं है बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेत्रियों को। लंबा समय हो गया, 10 साल 12 साल हो गए सत्ता में बने हुए, अब तक तो जो बचा कुचा जो प्रैक्टिस में था, जो आदत थी वो भी छूट गई होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। बार बार पुतला फूंकने का सौभाग्य भला सत्ताधारी दल के नेताओं को कब मिला? कभी नहीं। बड़े लंबे समय बाद ये वक्त आया सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करने का, पुतला दहन करने का, जुलूस निकालने का, धरना प्रदर्शन करने का मौका कहाँ मिला बीजेपी के लोगों को? आज मिला है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने माहौल बनाया तो वो पुतला दहन भी करने लगे, मशाल जुलूस भी निकालने लगे। लेकिन इन दो घटनाओं को जोड़कर लोगों ने सोशल मीडिया में यही कहा कि बीजेपी का टच हट गया है। 10-12 सालों से सत्ता में बैठी भाजपा सड़क की राजनीति करना भूल गई है। उसे धरना प्रदर्शन, जुलूस, पुतला दहन में जिन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए वो भूल गई है। लोगों ने ये भी कहा मशाल जुलूस है, अब कारण जो भी रहा, हो सकता है प्लास्टिक की मशाल के पीछे कारण हो कि प्रदूषण न हो, कि भाई इतनी मशालें जलेंगी, धुआं उठेगा, प्रदूषण होगा, आबो हवा का क्या होगा, ये भी कारण है क्या? या दूसरा कारण ये हो सकता है कि अंधेरी शाम है, इतनी मशालें आपस में चल रही हैं, कोई झुलस गया, ये डर था क्या? या फिर नई टेक्नोलॉजी का दौर है, नया युग है, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब मशाल जुलूस का तरीका भी बदल गया और उसका स्ट्रक्चर भी बदल गया क्या ये कोशिश थी? तो इस तरह की तमाम बातें इस समय सोशल मीडिया में हो रही हैं। लोग यही कह रहे हैं कि ये सत्ता से बने रहना, सत्ता के साथ बने रहने के साइड इफ़ेक्ट हैं कि अचानक आप सड़क पर जाकर पुतला दहन और जुलूस प्रदर्शन निकालेंगे तो खामियां निकलेंगी, क्योंकि आपकी आदत से ये विरोध प्रदर्शन की राजनीति फिलहाल हटी हुई। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जब भारत टीवी। मैं किसी और मुद्दे पर आपसे फिर करूंगा मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।